नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आज 8वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित समारोह में छात्रों के चेहरे उस समय खिल उठे जब कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राज्यपाल और शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी द्वारा उन्हें गोल्ड मेडल और डिग्री प्रदान की गई। पारंपरिक वेशभूषा में छात्रों ने कुलाधिपति के हाथों उपाधि ग्रहण की। 8वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर विश्वविद्यालय के सभागार को पारंपरिक ढंग से सजाया गया था। विश्वविद्यालय के करीब 150 विद्यार्थियों ने समारोह में मंच से सम्मान प्राप्त किया। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने की। मुख्य रूप से समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी भी मौजूद रहे। विश्वविद्यालय के 72 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। सबसे खास बात यह कि इन 72 मेडल में 59 स्वर्ण पदकों को छात्राओं ने हासिल किया। कुलाधिपति राज्यपाल लालजी टंडन ने छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही साथ उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह का मतलब शिक्षा का अंत नहीं बल्कि शिक्षा की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि यही वह समय है जब छात्र जीवन के बाद समाज में हम प्रवेश करते हैं और शिक्षा के माध्यम से समाज में नवाचार कर सकते हैं। हम प्रदेश के शिक्षा के स्तर को सुदृढ़ करने में जुटे हुए हैं। महाविद्यालयों में इस स्तर से 30 दिनों के भीतर ही एडमिशन हो जाएंगे। महीनों तक प्रवेश प्रक्रिया से अध्ययन पर प्रभाव पड़ता है। व्यवस्था को लचीला बनाया जाएगा जिससे समय से परीक्षाएं और परिणाम आ सके। दीक्षांत समारोह के दौरान विश्वविद्यालय के छात्रों ने खासा उत्साह देखा गया। छात्रों ने राज्यपाल, कुलपति और अन्य पदाधिकारियों के साथ फोटो सेशन भी करवाया। शहर के सुप्रसिद्ध महाविद्यालय ठाकुर रणमत सिंह में आज पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के मुख्य आतिथ्य में नए कैंटीन के निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया। महाविद्यालय में एक परिचर्चा का भी आयोजन किया गया जिसका विषय था युवाओं के प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी। इस विषय को लेकर कार्यक्रम में आए हुए लोगों ने अपने विचारों को रखा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को पूरे देश ने मनाया। एक बार फिर से ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को बापू के आदर्शों के बारे में बताने के लिए एक परिसंवाद का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल रहे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र शर्मा, विवेक तिवारी बबला, सुखेंद्र सिंह बन्ना एवं अजय मिश्रा रहे। कार्यक्रम में टीआरएस कॉलेज के गौरवशाली इतिहास के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया। चाहे बात पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की हो या फिर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने के लिए, उनको जानने के लिए युवाओं को प्रेरित किया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कॉलेज के छात्रों ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य रामलला शुक्ला ने की। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से कॉलेज परिसर में कैंटीन का अभाव था। जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष दिवाकर द्विवेदी के पहल से टीआरएस कॉलेज को एक कैंटीन मिली है। इसका शिलान्यास आज किया गया है। मध्य प्रदेश के मैहर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने नागरिकता संशोधन कानून का खुलेआम विरोध किया है। उन्होंने कहा कि देश में धर्म के आधार पर नागरिकता का बंटवारा नहीं किया जा सकता है। इस कानून ने देश में आंतरिक कलह की स्थिति पैदा कर दी है। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी विधानसभा में क्रॉस वोटिंग कर चर्चा में आए थे। नारायण त्रिपाठी ने कहा कि मैं गांव से आता हूं, लोगों के अभी तक आधार कार्ड सही नहीं बन पाए हैं, वह नागरिकता कैसे सिद्ध करेंगे। मेरे गांव के ही मुसलमान भाई पहले बात करते थे लेकिन अब देखते भी नहीं है। हर जगह डर का माहौल है। गांव में गृह कलेश की स्थिति है। आज गांव में लोग एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। अगर किसी गांव, शहर, प्रदेश और देश में डर का माहौल रहेगा तो वह देश कब तक चलेगा। अगर सरकार को संविधान नहीं मानना है तो संविधान को फाड़कर फेंक देना चाहिए। हम वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं, यह कानून इसके विपरीत है। जब उनसे यह पूछा गया कि पार्टी लाइन से हटकर जवाब वह क्यों दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि यह मेरे विचार हैं जो पार्टी लाइन से अलग है। मेरे दिल में जो है वही कह रहा हूं। नारायण त्रिपाठी पहले भी पार्टी के विरोध में बयानबाजी करते रहे हैं। अब सीए का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं गांव से हूं और गांव की जो तात्कालिक परिस्थितियां देखा हूं उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि तो हम बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का सम्मान करें, उसका पालन करें, या तो उसको फाड़ के फेंक दें। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में
ये बोला गया है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धर्म के आधार पर बंटवारा संभव नहीं है। इसके बाद भी ये बंटवारा किया जा रहा है। ये दो में से एक बात सिद्ध होती है, तो आप संविधान के साथ हैं या संविधान के खिलाफ में। दूसरी स्थितियाँ, आज गांव में आधार कार्ड बनवाने के लिए गांव का गरीब आदमी भटकता रहता, शहर का गरीब आदमी भटकता रहता जानकारी के अभाव में। इतने पेपर इकट्ठा करके ये नागरिकता के कागज बनवाना भी बड़ा संभव काम है। शहर में गोलीकांड अब आम हो चुका है। आरोपियों को न तो पुलिस का डर है, न ही इस बात का डर कि अगर वह पकड़े गए तो उनको क्या सजा होगी। आरोपी निडर होकर शहर में गोलियां चला रहे हैं। आज एक बार फिर शहर के अमहिया नाला के समीप एक युवक जावेद पर गोली चला दी गई और आरोपी मौके से फरार हो गए। युवक जावेद अमहिया का निवासी है। पिछले कुछ दिनों पहले सजा काट कर जेल से बाहर आया और आज उस पर गोली चला दी गई। बता दें, युवक अमहिया नाला के पास से पैदल जा रहा था, तभी बाइक सवार दो युवकों ने जावेद पर गोली चला दी और भाग निकले। युवक के पीठ पर गोली लगी, जिसके कारण युवक गिर गया। स्थानीय लोगों ने युवक को आनन फानन में संजय गांधी अस्पताल ले गए, जहां युवक का इलाज चल रहा है। मामले के बारे में पुलिस का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने युवक पर गोली चलाई है। वहीं पीड़ित की पत्नी ने परिवार के ही सदस्यों के ऊपर अपने पति पर हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को पकड़ने में जुटी हुई है। किसके साथ घटना हुई है? हमारे हस्बैंड के साथ। क्या नाम उनका? जावेद जद्दी। कौन मारा है? शाम मारा, मरवाया किसी से। वो बोलता रहा ना पहले कि निकलेगा तो गोली मारेंगे चाचा के। उसके घर वाले खुद बताए, उसकी नानी बताई है। क्या सामने आया? जावेद नाम का एक युवक है, इसके पिता का नाम हनीफ मोहम्मद है, मैया का निवासी है। आज दोपहर में करीब 3:45 बजे ये पान खा के मैया नाले के पास से अपने घर जा रहा था। तभी पीछे से दो नौजवान मोटरसाइकिल में आए हैं, पीछे से इसके ऊपर गोली मारी है और गोली इसके पीठ में लगी है। इसको भी अस्पताल में भर्ती किया गया है। ऐसा बताया जाता है कि इस युवक ने करीब आज से 10 साल पहले कोई उमेश शर्मा नाम के व्यक्ति की और उसके एक साथी की हत्या की थी गल्ला मंडी के पास, और उसमें जेल में था। करीब 12 दिन पहले ये पैरोल पर छूट कर आया था और 1-2 दिन में उसकी पैरोल की अवधि समाप्त होने वाली थी। ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि पुरानी रंजिश पर से ही इसके ऊपर जो है गोली चलाई गई है और हम जल्दी ही कोशिश करेंगे कि इस घटना का खुलासा। सर, पत्नी का आरोप है कि साथ ने मरवा दिया अपने आदमी। पत्नी से हमारी बात नहीं हुई है और अभी क्योंकि इरशाद किसी ने वहाँ पे इरशाद तो ऑलरेडी जेल में है, उसको वहाँ किसी ने देखा भी नहीं है। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन सभी संभावनाओं पर विचार करेंगे और जल्दी ही इस घटना का खुलासा करेंगे। शहर के कलेक्ट्रेट भवन के सामने आज गरीब आदिवासियों ने जन सम्मान पार्टी संविधान सम्मान रैली के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग परिवार से किए गए वादों को पूरा करना था। आदिवासी समुदाय की महिलाओं के द्वारा बताया गया कि हमको सरकार रहने खाने पीने के लिए जमीन व मकान दे, परिवार के रहने तक के लिए जमीन नहीं दी गई है, जिसके कारण पलायन करना मजबूरी हो गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आजादी के इतने दिन बाद बीत जाने के बाद भी आज तक सरकार की चलाई गई योजना गरीब आदिवासियों तक नहीं पहुंची है। बता दें कि धरने के दौरान करीब आधा सैकड़ा आदिवासी मजदूर रहे। इसके बाद जन सम्मान पार्टी के पदाधिकारियों एवं आदिवासियों ने रीवा कलेक्टर को अपनी सभी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इसके अलावा समुदाय के लोगों ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि यदि उनकी मांगे समय से नहीं मानी जाती है तो वह उग्र प्रदर्शन करेंगे। हम लोगों की मांगे हैं संविधान के सारे मूल अधिकार हम लोगों को मिले। आज तक सरकारें बनती चली गई, पर दलित आदिवासी गरीब भूमिहीन जो परिवार जो हम लोग गांव में रहते हैं, हम लोगों के पास ना तो ज़मीन है, ना तो आवास कुटी किसी को दी जाती, किसी को पूरे के पूरे गांव खाली पड़े हुए हैं। महिलाओं के नाम पर आज भी एक भी योजना का लाभ उनके नाम पर नहीं आता है। कोई भी नाम आएगा तो उनके पुरुष के नाम पर आता है। दूसरी बात, आज भूमिहीन परिवार आज ज़मीन के लिए तड़प रहा है, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि 5 एकड़ ज़मीन हम लोगों को मुहैया कराया जाए। भू आवंटन के कानून जो भी संविधान के अंदर हैं उसके तहत हम लोगों को ज़मीनें दी जाए। हमने अक्सर शहर के कॉलेजों में सभी सुविधाएं होने की बात सुनी है, मगर शहर के मॉडल साइंस कॉलेज में यह बात सच साबित नहीं हो रही है। कॉलेज के विद्यार्थी पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं और प्रशासन द्वारा कोई सुध नहीं ली जा रही है। शहर के मॉडल साइंस कॉलेज के छात्रों को साफ पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही है। पिछले कई दिनों से कॉलेज परिसर में पीने लायक पानी छात्रों
को नहीं मिल पा रहा है और यह घटना 1 या 2 बार नहीं बल्कि हर 10 दिन में घटित होती है। इस घटना के कारण कॉलेज में पढ़ने आने वाले छात्र छात्राओं को परेशानी उठानी पड़ती है। कॉलेज के छात्रों ने कई बार इस परेशानी से कॉलेज के प्राचार्य को अवगत कराया, लेकिन प्राचार्य ने कहा कि नगर निगम की लापरवाही के कारण ऐसी स्थिति कॉलेज में निर्मित हो रही है। तमाम शिकायतों के बाद जब पानी की समस्या समाप्त नहीं हुई तो छात्रों ने खुद ही मोर्चा संभाला और नगर निगम कार्यालय पहुंच गए। छात्रों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए, जिस पर नगर निगम के उपायुक्त अरुण मिश्रा ने छात्रों को शांत करवाया और आज शाम तक ही पानी की व्यवस्था करवाने का आश्वासन दिया। साथ ही साथ यह भी कहा कि आने वाले समय में ऐसी किसी भी स्थिति का छात्रों को सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे महाविद्यालय मॉडर्न साइंस कॉलेज में हर हफ्ते लगभग ये समस्या आती है कि 2-3 दिन पानी ही नहीं आता। तो हमने प्रिंसिपल साहब से जब इसके बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि नगर निगम को इसके बारे में लेटर भेज चुके हैं और नगर निगम की लापरवाही के कारण हर बार ऐसी घटना का सामना करना पड़ रहा है और लगभग महीने में 3-4 बार ऐसा होता ही है कि हम लगभग 5-6 दिन बिना पानी के ही कॉलेज में रह जाते हैं। तो आज हम सभी छात्र जो थे आक्रोशित होकर हम लोग वहाँ पहुँचे और हमने नगर निगम में धरना प्रदर्शन किया और हमारे प्रदर्शन के बाद वहाँ पे नगर निगम के उपायुक्त अरुण मिश्रा जी बाहर आए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आज शाम तक पूरी सब कार्रवाई जो है तो हो जाएगी और कल आप जब सुबह कॉलेज जाएंगे तो आपको पानी मिलेगा। अच्छा, तो आप इसके लिए अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो इसके लिए आगे क्या उपाय करेंगे आप? हम सभी छात्रों ने निर्णय लिया है कि अगर 2 दिन के अंदर अगर ये जो कार्रवाई उन्होंने नहीं की और पानी अगर नहीं आया तो हम जो है तो एक बड़ा आंदोलन नगर निगम के बाहर करेंगे, जिसकी पूरी जवाबदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। चलिए, धन्यवाद। देश के नागरिकों को एवं भारत के न्याय प्रणाली पर यकीन करने वाले हर शख्स को भारत के न्यायालय पर एक मजबूत विश्वास होता है। बता दें कि रीवा में मानसिक रूप से विक्षिप्त बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सजा सुनाई है। घटना 2013 की थी, जब एक मानसिक रूप से विक्षिप्त बालिका के साथ एक मनचले युवक ने दुष्कर्म किया था। 2013 से अब तक मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा, जिस पर इतने साल बीत जाने के बाद अंततः न्यायालय ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुना दी है, जिसकी जानकारी सरकारी वकील आगे देंगे, जिसे आप सुन सकते हैं। कल दिनांक को माननीय स्पेशल विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने आरोपी दिग्विजय उर्फ लाला को धारा 376(2) में एवं 506 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपये का अर्थदंड एवं 506(b) में 3 वर्ष एवं 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामला 2013 का है। थाना रायपुर करचुलियान अंतर्गत ग्राम उधरेगा में जब अभियोक्त्री एक्चुअली इसमें इसकी स्पेशलिटी ये है कि अभियोक्त्री मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी और घटना दिनांक को जब वह बाहर शौच क्रिया के लिए जाती थी उस समय उसकी मानसिक अवस्था का फ़ायदा उठाते हुए आरोपी उसके साथ बलात्कार किया और जब उसके माँ बाप को इसके संबंध में पता चला तब तक आरोपी वहाँ से भाग गया था और अभियुक्त्री ने अपनी मां को घटना के संबंध में बताया। बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद विशेष न्यायालय पॉक्सो में इसका चालान पेश हुआ। इसमें और एक विशेष बात यह है कि अभियुक्त्री अपनी मानसिक अवस्था के कारण न्यायालय में अपना बयान देने नहीं आई और उसके संबंध में यह पता नहीं चल पाया कि वह मर गई है या अन्य कहीं जगह चली गई है। मेरे तर्कों से माननीय न्यायालय कन्विंस हुई कि आरोपी के द्वारा यह घटना कारित की गई है। जो घटना है पूरी तरीके से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेस्ड थी और माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और उक्त धाराओं में आरोपी को दंडित किया। पुलिस अधिकारी के मनमानी के चलते एवं आरोपियों से पैसे की डिमांड के कारण आज एक फरियादी ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है, जिसका पोस्टमार्टम रीवा के संजय गांधी अस्पताल में किया गया है। बीते कुछ दिन पहले मृतक पर डीजल चोरी करने का आरोप लगाया गया था। इसी आरोप में पुलिस ने मृतक को गिरफ्तार भी किया। इसके बाद मृतक की गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया था, जिसकी खबरें चलाई गई। मृतक जब अपनी गाड़ी को छुड़ाना चाहा तो परिजनों का ऐसा मानना है कि उसके बदले में मृतक से पैसे की डिमांड की गई। मृतक किसी कदर अपनी गाड़ी को छुड़ाने के लिए भारी भरकम पैसे उन अधिकारियों को दे दिया, लेकिन उसके बाद मृतक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों को संदेह है कि चोरी के आरोप लगाए जाने के कारण मृतक ने ऐसा कदम उठाया है। सर ये हनुमना गए थे, हनुमना से वापस आ रहे थे, तेल लिए थे तो हनुमना खटखरी मैडम पकड़ लिया उनको।
इसके कार्रवाई किया। इसके बाद बोली का कहा भाई आपको पैसा दे दो, हम गाड़ी छोड़ देंगे। इसके बाद गाड़ी नहीं छोड़ी। फिर इनको कल बुलाया गया था कि आप लाइसेंस ले लीजिए। ये लाइसेंस लेने गए वहाँ, फिर इसके बाद वहाँ से यहाँ घर आए नहीं। ये मेरे को काड़ा नदी में मिला हुआ है। तो क्या कैसे खत्म हो गए वो? सर इनको मतलब वो वहाँ पे बताया जा रहा है पॉइजन खाए जी। तो क्या मैडम पुलिस में है जो पैसा मांगी? जी सर, मैडम पुलिस में। पैसा दिए थे आप लोग? हाँ 13,000 रुपये भैया दिए थे। 13,000 जी। किस लिए मांगी थी कि छोड़ देंगे? हाँ गाड़ी छोड़ देंगे। अब फिर नहीं छोड़ी? फिर गाड़ी नहीं छोड़ी। शहडोल जिले के ग्राम बैरिहा थाना बुढ़ार के अंतर्गत एक अवैध संबंध का मामला बीते दिन आया था। इस प्रेम संबंध में महिला एक दिन पहले लापता हुई थी। दूसरे दिन ग्रामीणों ने कुएं में उसकी लाश तैरती हुई देखी। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत बैरिहा की रहने वाली दुईजी बाई उम्र 48 वर्ष निवासी बैरिहा की रहने वाली थी, जिसका वहीं नजदीक के शासकीय प्राथमिक विद्यालय मरजाद के शिक्षक के साथ कई वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था, जो उसके बच्चों को स्वीकार नहीं था। दुईजी बाई कुछ दिनों से अपना घर छोड़कर मरजाद स्कूल में रह रही थी, पर कल दिनांक को वह स्कूल से लापता हो गई, जिसकी गुमशुदा की रिपोर्ट उसके पुत्र सुनील कुमार नपित ने थाना बुढ़ार को दी। जानकारी लगते ही थाना बुढ़ार ने आज शुरू कर दी तफ्तीश। आज सुबह ही कुछ लोगों ने कुएं में मृतक की चप्पल तैरती हुई देखी और उसके पुत्र सुनील को सूचित किया। जानकारी लगते ही सुनील मौके पर पहुंचा और थाना बुढ़ार को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा व अन्य कार्यवाही करते हुए बॉडी को पीएम के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र बुढ़ार भेजा है और जांच शुरू कर दी है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। ये सर, ये मम्मी मेरी स्कूल में आती थी खाना बनाने, और एक उधर जो मास्टर है उनके साथ ही चल रहा था अफेयर सर 2-4-10 साल से। तो सर इस समय किस मास्टर के साथ? राजकुमार तिवारी सर जी। राजकुमार तिवारी जी सर। अच्छा जी सर। तो उनके साथ अफेयर चल रहा था सर। तो 15 दिन से स्कूल में कंटिन्यू, मतलब उनके लड़के भी भगा दिए थे उसको, उसके राजकुमार तिवारी को। और सर हम भी ये रोज दिन रह के उससे, तो ये सब स्कूल में रह रहे सर 15 दिन से स्कूल पे। जी सर। अच्छा, स्कूल पे रह रहे। कौन से स्कूल में? ये महुआ देवी सर जी। पूरा नाम क्या है स्कूल का नाम? हाँ, वो छोटे बच्चे पढ़ते हैं। क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का शासकीय माध्यमिक विद्यालय मरजाद सर जी। अच्छा, मरजाद में। जी सर। अच्छा, फिर सर तो कल ये मेरे को फ़ोन किया सर, मैं ड्यूटी में रहा अपना। कहाँ काम करते हैं आप? मैं सर रिलायंस में करता हूँ सर, सिक्योरिटी गार्ड। तो मेरा भी किसने फ़ोन किया आपको? फ़ोन किया सर, सीपू नाम का है सर, राजकुमार का बड़ा लड़का अजीत तिवारी किया सर, राजकुमार का बड़ा लड़का। अच्छा। जी सर। वो बोले कि आप अपने मम्मी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हम आपके मम्मी को घर पहुँचा रहे हैं। और इनके साथ सर जी उनके 3 थे, 2 बच्चे थे और उनका एक भाई था सर जी। और ये बोल रहे हैं कि आप लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपकी मम्मी को हम इस घर में मतलब घर भेज दे रहे हैं। तो मैं बोला ठीक है चलो सर, हो गया, भेज दीजिएगा दादा। फिर क्या हुआ? घर पहुंचाने के बाद क्या हुआ? घर नहीं पहुंचाए सर ये लोग। अच्छा, घर नहीं पहुंचाए। हाँ, ये षड्यंत्र में ऐसी बात की है मेरे से कि घर पहुंचा दे रहे हैं। अब मैं 11:30 बजे नाइट में मेरा छुट्टी होता है दादा। तो जब मैं छुट्टी होके आया सर जी, फिर क्या हुआ आपको? फिर सर ढूंढ रहे थे, सुबह रात भर ढूंढे। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई कहीं? जी सर। कहाँ कराए थे? बुढ़ार थाना में। बुढ़ार थाने में। कब मिली आपकी माँ? ये आज सुबह सर। कहाँ मिली? कुएं पे सर। कुएं के अंदर? जी सर। किसी के ऊपर शक है? कि है जी सर। अच्छा जी सर। ठीक, क्या नाम बताए? राजकुमार तिवारी सर। कहाँ के हो? मैं तो नहीं सर, मेरा नाम सुनील कुमार नापित है। अच्छा, ठीक है। असल में आज सुबह सूचना मिली थी कि कोई महिला है जो कि लापता है और उसकी जो चप्पल है वो कुएं के किनारे मिली थी ग्राम मरजाद में, जो स्कूल के पास कुआं है। जाके विश्लेषण किया गया तो जो महिला का नाम दुईजी बाई है, दुईजी बाई नापित। ये इसका स्कूल के ही शिक्षक के साथ कुछ संबंध थे, बहुत काफ़ी समय से। तो उसी के साथ ही पिछले 15-20 दिनों से स्कूल परिसर में ही रह रही थी। फिर कल से एकदम से लापता हुई और फिर जाके हमने तस्दीक करी कुएं के पास जहाँ चप्पल मिली थी। तो वहाँ कांटे डाल के देखे गए तो महिला की लाश निकली, जो अब आगे की जांच, मर्ग कायम करके आगे की जांच की जा रही है। सर क्या लगता है कि उसका मर्डर किया गया होगा या फिर अपने से जान दी होगी? क्या अभी अब तक की जांच में तो ऐसा कुछ खुलासा हुआ नहीं है। पीएम रिपोर्ट आ जाती है तो उस आधार पर, और इससे संबंधित लोग हैं, आसपास के जो संबंधित लोग हैं दोनों ही पक्षों के, उनसे पूछताछ की जा रही है।
सर उसके लड़के का कहना है कि मेरी मम्मी को जानबूझ के मारा गया है, उसके लड़के का ये कहना है। ये जो भी चीज़ें ये तो यही विवेचना का विषय है, जांच का विषय है। उमरिया जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण अभियान के तहत जिला संसाधन समूह की कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला की अध्यक्षता कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने की। जिला कार्यक्रम अधिकारी शांति बेले ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य गांव स्तर पर आंगनबाड़ी वर्कर व आंगनबाड़ी हेल्पर द्वारा लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, माताओं, बच्चों के पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके अतिरिक्त मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। उमरिया जिले के जिला मुख्यालय स्थित सामुदायिक भवन में पोषण अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिले के कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ उपस्थित रहे। कलेक्टर ने कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार आवश्यक होता है और महिलाओं व बच्चों के विकास में तो अल्प पोषण हमेशा से ही चुनौती है। उन्होंने बताया कि हमारी रसोई घर में सभी प्रकार के पोषक पदार्थ मौजूद हैं। इस ट्रेनिंग में सभी खंडों की महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी व सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी ट्रेनिंग सेंटर की प्रशिक्षिका, जिला कोऑर्डिनेटर पोषण अभियान व जिला प्रोजेक्ट असिस्टेंट व खंड कोऑर्डिनेटर व खंडों के सहायक भी उपस्थित रहे। उमरिया से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। जिले में जो पोषण मुक्त अभियान बात चल रही है कि हमारे संपूर्ण जिले में जो हमारे कुपोषित बच्चे हैं, पिछले 6 महीने में हम लोगों को जिस तरह से भी हो सकता है इनको पोषण स्तर तक ले जाना है ना, कुपोषण से मुक्त करना है। तो हमारी कार्यकर्ताओं की अपनी कुछ समस्याएं रही हैं और साथ ही साथ जो उन्होंने अच्छे भी कार्य किए हैं। शहडोल जिले के पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह कुशवाहा के निर्देश पर फरार वारंटियों को पकड़ने के लिए सभी थानों को सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं थाना बुढ़ार के थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान के मार्गदर्शन पर 2014 से फरार आरोपी को बुढ़ार पुलिस ने पकड़ने में सफलता पाई है। 2014 में चोरी के मामले में फरार चल रहे नागेंद्र लोधी पिता अनूप लोधी उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम सेमरा, जो कि कई वर्षों से फरार था, जिसे न्यायालय बुढ़ार के द्वारा स्थायी वारंट भी जारी किया गया था, पर आरोपी इस मामले में फरार चल रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर प्रधान आरक्षक भारत सिंह, मयंक मिश्रा आरक्षक व राकेश खन्ना ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। इसका नाम नरेंद्र लोनी है, पिता अनूप लोनी, उम्र 22 वर्ष का है, ग्राम सेमरा का रहने वाला है। अच्छा। इसका न्यायालय से अस्थायी वारंट जारी था 2014 में जी। तो इसको आज प्रधान आरक्षक ये भारत सिंह ने गिरफ्तार किया है। ये सब कितने वर्षों से लगभग फरार था? अब ये हाल ही में जहां प्रदेश सरकार ने माफिया राज खत्म करने की मुहिम छेड़ी है, लेकिन खनिज माफियाओं पर सरकार की न तो नजर है न ही जिला प्रशासन की। तभी सतना के सुहावल स्थित प्राचीन धरोहर पचमटा में इन दिनों जोरों से उत्खनन जारी है। यह जमीन वैसे तो मंदिर की है, जो न सिर्फ ऐतिहासिक महत्व रखती है बल्कि गांव की लाइफलाइन है, जहां पर बीड़ी श्रमिकों की घनी बस्ती है। खदान से कुछ ही मीटर पर सुहावल नदी है। ऐसे में बीड़ी श्रमिकों की बस्ती में डूब का संकट भी मंडराने लगा है। समतल मैदान पर खनिज माफियाओं ने गहरी खाई खोद डाली है, जिससे ग्रामीणों को भविष्य में बड़े हादसे की आशंका है, जिसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मौजूदा समय में यहाँ विंध्य कंस्ट्रक्शंस दिन रात मुरुम का उत्खनन कर रही है। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि खनिज विभाग की मिली भगत से उत्खनन का खेल खनिज माफिया खेल रहे हैं। ग्रामीणों ने पूर्व में भी अवैध उत्खनन की शिकायत की थी, लेकिन खनिज माफियाओं के डंफर से उड़ती धूल के आगे खनिज विभाग व जिला प्रशासन ने आंखें बंद कर ली है। यह नज़ारा है सतना के सुहावल स्थित पचमटा का, जहां की 5 एकड़ मंदिर की जमीन खनिज माफियाओं के पंजे के शिकंजे में है। यहां दिन रात खनिज माफिया मुरुम खोद कर परिवहन कर रहे हैं। दरअसल ये मुरुम रेलवे ठेकेदार सतना से खजुराहो रेल लाइन के लिए काम के लिए सप्लाई कर मोटी कमाई कर रहे हैं। वैसे तो खनिज इस काम पर खनिज विभाग व बाकी अन्य विभाग की अनुमति है, जिस पर विंध्य कंस्ट्रक्शंस जोरों पर काम को अंजाम दे रही है, लेकिन दिन रात हो रहे उत्खनन से ग्रामीण हैरान परेशान है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति पर ग्रामीणों के हितों को नजरअंदाज किया गया है। उनके निकले का रास्ता प्रभावित है,
बीड़ी श्रमिकों के आवास के पीछे हो रहे उत्खनन के से बड़े हादसे की आशंका है। एक तरफ जहां घनी बस्ती तो दूसरी तरफ गांव की नदी। ऐसे में हालात कुछ ऐसे हैं कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। जिला प्रशासन की मिलीभगत से हो रहे इस खनन ने ग्रामीणों के जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। खनिज माफिया ने रिहायशी इलाके में खनन करने के लिए खनिज विभाग के सारे दस्तावेज पुख्ता कर लिए हैं। आनन फानन में सोहावल ग्राम पंचायत से ग्राम सभा का प्रस्ताव भी पारित करवा लिया गया है, लेकिन हैरत की बात है कि सरपंच को इस बात की भनक भी नहीं है। सरपंच की माने तो इसके लिए खनिज विभाग में उसने आपत्ति भी दी है, लेकिन खनिज माफियाओं के आगे विभाग नतमस्तक है और उसकी कोई भी सुन नहीं रहा है। खनिज विभाग के अधिकारी की माने तो हर विभाग की एनओसी के बाद विंध्य कंस्ट्रक्शंस को खनन की अनुमति दी गई है, जो मौजूदा समय में रेलवे के लिए मुरुम का उत्खनन सोहावल में कर रही है, लेकिन ग्रामीणों को समस्या ना हो उस बात का ध्यान रखने की बात कर रहे हैं। एक तरफ जहां खनिज माफिया की साठगांठ से न सिर्फ प्राचीन धरोहर बल्कि बस्ती के लोगों की जान खतरे में है। ग्रामीणों के निकलने से रास्ते से लेकर उनके आवास पर भविष्य में डूब का खतरा मंडरा रहा है। मंदिर की जमीन खाई में तब्दील हो रही है। ग्रामीणों से लेकर गांव के सरपंच ने इस पर भले ही आपत्ति जताई हो, लेकिन खनिज विभाग खनिज माफियाओं के लोहे पंजे के शिकंजे में दबकर रह गया है। उत्खनन तो अनुचित है, क्योंकि यहाँ ऊपर हरिजन बस्ती है, बीड़ी वाले मजदूरों की बस्ती है। वहाँ तो कल यहाँ बाढ़ आएगी, बाजू में कुछ दूर पर नदी है, नदी की बाढ़ आती यहाँ सब पानी इकट्ठा हो जाता है, भर जाता है। अब भरने के बाद जो है यहाँ टेक करेगा तो बीड़ी मजदूर वाले जो बस्ती है वहाँ नुकसान होगा। हाँ, ये खनन वाली जहाँ तक समस्या है, एक खनन ये सोहावल में बड़ा स्थान है, वहाँ की ज़मीन है 4-5 एकड़ के आसपास है कुछ, वहीं पर खनन हो रहा है। ये धार्मिक वाली है, यहाँ कलेक्टर मुख्यता अध्यक्ष ने बहुत खतरा है। कल बरसात होगी, बाढ़ आए गए, बाजू में एक तालाब और है। लोगों ने एक बार FIR की थी SDM साहब के पास, SDM साहब ने ट्रक जब्त कर लिया था। फिर इसके बाद फिर कुछ दिनों बाद ये ट्रक वापस चलने लगे। ये ज़मीन ट्रस्ट की है मंदिर की। अब ये ट्रस्ट में ये उत्खनन जो चल रहा है ये गैर रजिस्टर्ड, ये अपने से ज़बरदस्ती कर रहे हैं, लोगों को पैसा दे के ज़बरदस्ती काम ये कर रहे हैं यहाँ का। दिक्कत इसमें बरसात में हर साल इसमें लाश मिलती है, ये गहरा कर देंगे तो इसमें और लाशें मिलेंगी। इनका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी या वो होंगे बॉबी द्विवेदी जी? ये बॉबी द्विवेदी क्या है? ये बॉबी द्विवेदी जी ठेकेदार बता रहे हैं अपने आप को। ये धमकियां भी देते हैं। अभी परसों के दिन हम आए थे, ज़मीन हम बोले कि हमारी ज़मीन से निकालिए, RCC रोड ख़राब हो रही, तो ये धमकियां देने लगे कि थाना ले चलेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम जाके खनिज विभाग में दे आए हैं लिख के और सब करे हैं वहाँ, मगर कोई अधिकारी सुने वाला नहीं है। क्या शिकायत किया आप? हमने शिकायत किया कि यहाँ खुदाई होती, डम्फर रात भर चला थे, तोड़ फोड़ होती हैं, सब लिखा के दे आए रहे हैं। फिर हुई गद्दाई का और ऐसे हम ही से दस्खत बनवा लाए हुईगा, दादा पावती तो चले हैं हुईगा। कोई नहीं सुने सरपंच के? नहीं सुने को। अब हम का बताई कि कहीं नहीं सुने। हम जानी थे भाई जहाँ ये अधिकारी बैठी, जहाँ तक पहुँच हुई वहीं तक दौड़ा, खतरा आ जाए, लड़का आदमी को डूबी मरी, मवेशी सब। वहाँ पर विंध्या कंस्ट्रक्शन कंपनी को रेलवे का कार्य चल रहा है, उसमें मुरुम की परिवहन की अनुमति विभाग द्वारा दी गई है, जिसमें जो वो ज़मीन है जो ट्रस्ट की है उनकी सहमति के आधार पर इवन ग्राम सभा का प्रस्ताव हमारे पास है और उसमें SDM तहसीलदार की रिपोर्ट और खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर हमने वहाँ पर परिवहन की अनुमति दी है। क्या इसकी जांच की जाएगी? आप लोग ने जो बताया है एक बार इसकी जांच करा लेंगे कि ग्रामीणों को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आ रही है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।